सतीशाचार्य जी भी मेरे साथ है, जगत गुरु जी महाराज। महाराज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये कांवड़ यात्रा तो दशकों से, सालों से, कई सौ सालों से लगातार चली रही है। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, तो हम तो कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम। अगर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हमको जानबूझकर सामूहिक बहिष्कार हमारा हो, ये मंशा है सरकार की, तो मुझे लगता है आपको तो इस पर खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपका तो काम ही है। मैं देख रहा हूं, आपने भगवा धारण किया है, आपको ना आपके आपके आभूषणों में मुझे सोना चांदी नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक युवा आपको महाराज कहकर संबोधित कर रहा हूं, बार बार अपने हाथ जोड़ रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आपके ऊपर तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, खास तौर पर जब समाज में इस तरह की विद्वेष वाली बातें चल रही हो। नहीं, मुझे लगता है कि आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य, इस देश में 4 जगत गुरु 4 शंकराचार्य होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने हदीस और कुरान भी उतनी ही पढ़ी जितना मैंने गीता और वेद पुराण पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बियाकतुरियात अस्सईन बलदवालीन आमीन, मैंने वो सब भी बहुत आराम से पढ़ा है। वाह। तो उसके आधार पर बताता हूं, जिस पक्ष की आप बात कर रहे हो उनके यहाँ भी तो हलाल का सर्टिफिकेट होना बहुत आवश्यक है, हर धर्म के आधार पर। मतलब अगर आप इस तरफ से उनके तरफ जाओगे तो वो मुंह के बल गिर जाएंगे, और इस तरफ से आप उनकी तरफ जाओगे तो वो बेचारे बहुत हाथ पर जोड़कर खड़ा होना पड़ेगा उन्हें। क्योंकि हर धर्म ये कहता है कि आप, उनके यहाँ तो इससे भी ज्यादा लिखा है, उनके यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि अगर कोई विजातीय दूसरी जाति का व्यक्ति, जो मैंने अभी आपको कलमा पढ़ के बताया, कह रहे कोई विजाती दूसरी जाति का व्यक्ति केवल स्पर्श कर ले तो अशौच की व्यवस्था बनती। यानी जो हमारे यहाँ सूतक और पातक में जो पाप लगता है, वो पाप केवल दूसरी जाति का स्पर्श कर लेने मात्र से भी लग जाता है। हम तो ये भी नहीं कह रहे, हम तो कह रहे भाई अपना नाम बताओ, अपनी पहचान बताओ, अपनी व्यवस्था बताओ। हम बहुत शुद्ध रहने वाले लोग हैं। हम पूजा पाठ, पुष्प, श्रृंगार, नमस्ते, प्रणाम, गले लगाना, आरती करना, लड्डू खिलाना, भोग लगाने वाले लोग हैं। हम बकरीद, ईद, हाय हुसैन हम नहीं थे वाले लोग नहीं हैं। हम होली दीपावली वाले लोग हैं। हम रक्तावली वाले लोग नहीं हैं। तो हम तो आपको सहिष्णुता से ही, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही आपको जोड़ रहे हैं। उसी आधार पर ये नियम बताया गया। भाई, इस देश का मुखिया पहले साधु भी तो है। वो इस देश के नायक, प्रदेश के नायक भी हैं और एक साधु भी है। गुरुदेव, मैं आपसे एक चीज और पूछ लूं महाराज, क्योंकि पता है मैं अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व क्यों करता हूं, जो बिल्कुल आवश्यक है। महाराज, मैं अपनी सनातन संस्कृति पर बहुत गर्व महसूस करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आप जैसे पुरोधा नजर आते हैं, जो गीता का भी ज्ञान रखते हैं, जो रामायण की भी बात करते हैं, जो शस्त्र की भी बात करते हैं, जो शास्त्रों की भी बात करते हैं। आपने कुरान भी पढ़ी है, हदीस भी पढ़ी है, वो आपने बता दिया है। वो आपने श्लोक, या मैं तो अपने हिंदी भाषा में श्लोक ही कह रहा हूं, या मैं अपनी सनातनी भाषा में श्लोक ही कह रहा हूं, कोई उसकी डेफिनेशन कुछ भी दे। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है, आप जैसा गुरुदेव, आप जैसे महाराज कहीं जाएं तो कोई मुस्लिम समुदाय का लोग भी तो आपको अदब से झुककर आपका मान सम्मान करते हैं। वो लोग यही तो आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग बार बार कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के अलावा किसी की जगह नहीं है। वो धीरे धीरे शुरुआत डिजिटल इंडिया आ गया, क्यूआर इंडिया पर, यानी क्यूआर से हम कहीं बैठेंगे तो पहले मैं पता करूं कि मैं खाना खाऊं या फिर तुम कौन से धर्म के हो। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, देखिए क्या है कि ये हिंदुस्तान जब आप कहते हो, तो आपको इस पूरी पटकथा को समझना होगा कि सिंधु नदी से पार एक आताई आया, जो तोतला था वो हिंदुस्तान नहीं कह पाता था। वो तितलाता था, वो हिंदुस्तान कहा करता था। तो हम तो उनके नाम को, हमें तो ये आर्यावर्त है, हम तो संकल्प में आर्यावर्त बोलते हैं। हमने तो सबको साथ लेकर चलते हुए उनकी ही भाषा को, उनके ही दिए हुए नाम को हम तो कैरी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हिंदुस्तान है, हमारे यहाँ सब लोग रहते हैं। और भैया, हम मुस्लिमों को मुस्लिम नहीं मानते, अपना भाई मानते, हम उनको गोत्र देना चाहते हैं अपना। हम तो उनको चाहते हैं कि वो भी पूजा पाठ सीखें, वो भी धर्म का टीका चंदन लगाएं। हम उसमें कोई उनका विरोध नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं कि वो हमारे सम्मिलित हो जाए। वो कल वापस गए थे, आज वो फिर वापस आ जाए। हम इस पूरे इस मत में हैं, हम पूरी इस भावना और पूरी इस धारणा में। महाराज, इस तरह के विषय पहले नहीं थे क्या? योगी जी के आने से पहले नहीं था? उत्तर प्रदेश में इससे पहले नहीं थे ऐसे विषय? देखिए, आपको एक बात और बताता हूं। गाड़ी कितनी ही बड़ी हो, इंजन बहुत अच्छा होना चाहिए, हॉर्स पावर चाहिए। उस सीट पर बैठ जाने से कुछ नहीं होता। अभी 2 दिन पहले मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में एक वार्ता आई
कि किसी भी पद पर, किसी भी प्रतिष्ठा पर बैठने से ताकत नहीं आती। किसी ताकतवर व्यक्ति के बैठने से उस प्रतिष्ठा में भी पावर आती है। हाँ। वो क्षमता, वो सामर्थ्य, वो निर्णय लेने का अधिकार और वो बल, वो मानस जिसके देश प्रथम है, जिसके लिए सनातन प्रथम है, जिसके लिए अपने लोग प्रथम है, और जिसकी भावना में, जिसकी धारणा में सर्वप्रथम देश और धरती है, मिट्टी है, भारत माता है, वही तो नायक हो सकता है। वहां बैठ जाना बलगलाकर और उसका अधिकारी होना, दोनों में बहुत फर्क है। पहली बार इस प्रदेश को अधिकारी मिला है जो उस पद के और उस प्रतिष्ठा का अधिकारी है, यानी उसे मिलना चाहिए था। एक राजनायक कैसा होना चाहिए? साधु जैसा होना चाहिए। साधु ही राजनायक हो जाए तो कितना अच्छा है। इसे कुछ चाहिए ही नहीं। तो गुरुदेव, आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें बांटने के लिए नहीं है, एक बेहतर समाज के लिए है, बंटवारा नहीं है, खाई ना बने दोनों समुदायों के बीच। जो भी हमारा है वो सब तुम्हारा है। वाह। जो हमारे पास वो सब तुम्हारे लिए है। जो भी हम बना रहे हैं वो तुम्हारे लिए बना रहे हैं। ये सोच रखने वाला तो एक नायक हो, तो इससे अच्छा बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ठीक है।